हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गर्मपंथी या उग्रवादी चरण से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो दोस्तों आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, और आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है कितनी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी कंपैरेटिव एग्ज़ाम में पूछा हुआ ऑलरेडी, और यही सारे प्रश्न एग्ज़ाम में रिपीट करता है। तो सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और पहले दोस्तों आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 80 से भी प्लस प्रश्न करेंगे, यानी कि 80 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जो आपके किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उग्रवादी चरण। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो ये था ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 3, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये थी एनी बेसेंट। और ये जो प्रश्न देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ठीक है, तो सारे प्रश्न जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न करेंगे 6 में बोल रहा है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो ये थे हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 1909 में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न पूछा गया एसएससी 2000 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। तो ये नाम है, इसका जो नाम है ये है पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न एसएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 12 में, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 13, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 14 में है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अरविंद घोष। ठीक है, और ये प्रश्न रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
यानी कि पैट्रियट। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है बीपीएससी 2017 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 17 में है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग। ठीक है, और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये थी केसरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लाला लाजपत राय का। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इसका जो महत्व था, ये था राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अनुशीलन समिति संबंध है? तो ये जो संबंधित है, ये है बीडी सावरकर से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बीडी सावरकर। और ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 23 में है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद के लिए। ठीक है, और ये भी देखिए रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 25, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उधम सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1907 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, ये हुआ था 1907 ईस्वी में। और ये प्रश्न पूछा गया है आरआरबी 2005 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 27, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो ये जाता है सलीमुल्लाह को। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सलीमुल्लाह। और ये भी देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। सारे प्रश्न जो है दोस्तों किसी न किसी कंपैरेटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, और यही सारे प्रश्न जो है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे प्रश्न अगर याद कर लेते हैं तो आपको इसी वीडियो से 2 से 4 प्रश्न इसी वीडियो से मिल जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। और ये देखिए यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एसएससी 2003 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, और ये भी देखिए एनडीए 2003 और यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? ठीक है, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न है
तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। अगला प्रश्न करेंगे 32 में बोल रहा है कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 32 का ऑप्शन ए, यानी कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ठीक है, अगला प्रश्न है 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। ठीक है, अगला प्रश्न है 34। तो इसमें बोल रहा है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो ये किए थे डॉक्टर राम रासबिहारी बोस ने। अगला प्रश्न करेंगे 34। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर रासबिहारी घोष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अनुशीलन समिति थी। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 36 में है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, और ये भी देखिए बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अरविंद घोष ने। ठीक है, 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1911 ईस्वी में। ठीक है, और ये भी प्रश्न जो है ये पूछा गया है बीपीएससी 2004 में। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 39 में निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत के रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहता था, यानी कि चाहा था। तो ये चाहा था 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, और ये बीपीएससी 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 41 में है बंगाल का विभाजन हुआ। तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो ये संबंधित था अरविंद घोष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। सारे प्रश्न जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 44 में है निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, ये उग्रपंथी नहीं थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1906 के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 वर्ष की। ठीक है, इनको 6 वर्ष की जेल हुई थी, और ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो ये अलग हुआ था 1912 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये भी देखिए प्रश्न जो है बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के
एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। ठीक है, क्योंकि तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 53 का। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है 54 में, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुशीलन समिति का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 57, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 एवं 2। ठीक है, यानी कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, 1 और 2 वाला। अगला प्रश्न करेंगे 58 में है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थे, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2004 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1915 से 16 में 2 होम रूलिंग आरंभ की गई थी नेतृत्व में, यानी कितने, मतलब किनके नेतृत्व में की गई थी, ये प्रश्न है। ठीक है, तो 60 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 में है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं देश का विभाजन कराया थी? ठीक है, तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वीडी सावरकर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 63 में है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाल बालपाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये हुए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आगा खां। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आगा खां थे। और ये देखिए यूपी पीसीएस 1997 में और सीजी पीएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 66, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू, मतलब कामागाटा मारू क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। ठीक है, एक जहाज का नाम है कामागाटा मारू। और ये प्रश्न यूपी एससी 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 68,
कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, और ये प्रश्न यूपीएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 69 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में व्यक्ति का नाम है और सूची 2 में जनरल का नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला होगा। ठीक है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जो संबंधित हैं, ये संबंधित है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से, और भिकाजी कामा जो संबंधित है, ये संबंधित है दत्त तलवार से, और अरविंद घोष जो संबंधित है, ये संबंधित है सी का 4 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे एनी बेसेंट है सी में। ठीक है, तो एनी बेसेंट जो संबंधित है, ये संबंधित है कॉमनवेल्थ से, और अरविंद घोष जो है ये संबंधित है वंदे मातरम से। ठीक है, तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करेंगे 70 में है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2, 3, 1। तो पहले जो घटना हुई थी ये हुई थी कामागाटा मारू प्रसंग का, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ, और उसके बाद तिलक का होम रूल लिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूरत के फुट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नरम दल वालों के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 72, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के प्राणवायु है, यह कथन किसका है। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है, यह प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है 74 में है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वी चिरोल ने, और ये यूपी पीसीएस 2013 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो ये किया गया था 1908 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1908 में किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1911 ईस्वी में रद्द किया था। ठीक है, और ये प्रश्न बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो ये किया था CR दास ने। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 2008 में और 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एनी बेसेंट ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 80 में है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है यहाँ पे है 81 में है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग लागू हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 82 में है, कथन है। तो कथन 1 में बोल रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच
विस्तारित करने का प्रयास किया। और कथन 2 में है तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। तो इन दोनों में से हम लोग को जो सही है वो चुनना है, ठीक है। तो देखिए 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन व्यवस्थित सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 83 में है कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे भी दिया गया है। तो कथन 1 में है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। और कथन 2 में है एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन व्यवस्थितः सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 84 में है निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, ये बच गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सैयद हैदर राजा ने। अगला प्रश्न करेंगे 86 में है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो तत्कालिक कारण था ये था ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अफगानिस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 88 में है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला है 92 में उन्होंने मैजनी गैरिबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे, ठीक है, रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए वे थे। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लाला लाजपत राय, ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, तो इसमें बोल रहा है इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत किया। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग और ये जो प्रश्न देखिए 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इस वीडियो में 91 प्रश्न कंप्लीट किए हैं जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न वही है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, और सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।